सिर्फ एक कैंडल से आप पता लगा सकते हैं कि अगले दिन प्राइस किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ये स्ट्रेटेजी स्पेशली इंट्राडे और स्कैल्पिंग के लिए डिजाइन की गई है और मैक्सिमम प्रॉफिटेबल ट्रेडर इसका यूज करते भी है। अगर आप इंट्राडे से प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो इस लेक्चर को पूरे ध्यान से समझना। इस कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको वनडे की टाइम फ्रेम पे आ जाना है। यहाँ आपको मेनली 3 चीजों पे फोकस करना है कि कहाँ पे सबसे ज्यादा बायर्स अवेलेबल हो सकते हैं, कहाँ पे सबसे ज्यादा सेलर्स अवेलेबल हो सकते हैं और ये पूरी कैंडल का सेंटर पॉइंट। अगर आपने कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी को स्टडी किया है तो आप ये चीज बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और वो कैसे? लेट सपोज की कैंडल की ओपनिंग प्राइस यहाँ पे हुई, फिर सेलर्स प्राइस को डाउन साइड पुश करते हैं, लेकिन सडनली बायर्स एक्टिव होके प्राइस को अपर साइड पुश कर देते हैं, लेकिन अपर साइड से सेलर्स थोड़ा जोर दिखा के प्राइस को फिर से थोड़ा डाउन साइड पुश करते हैं। तो इस तरह से कैंडल बनती है, ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाई और लो। आप बताइए बायर्स कहाँ पे एक्टिव हुए थे? इस लो पे। सेलर्स कहाँ पे एक्टिव हुए थे? इस हाई पे। कोई भी कैंडल हो ग्रीन या फिर रेड, इसमें हाई पे मैक्सिमम सेलर्स होते हैं और लो पे मैक्सिमम बायर्स। और अगर कैंडल में हाई बनता ही नहीं तो इसका मतलब है कि फिलहाल इस कैंडल में सेलर्स बिल्कुल ना के बराबर है। और अगर किसी कैंडल में लो नहीं बनता तो इसका मतलब कि वहां पे बायर्स बिल्कुल ना के बराबर है। चलिए अब हम अपने कॉन्सेप्ट पे वापस चलते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो इस कैंडल में लो यहाँ पे है, मतलब बायर्स की एक्टिविटी। सो इस लेवल को हम एज अ प्रीवियस डे लो की तरह ड्रॉ कर लेंगे और इस हाई पे सेलर्स की एक्टिविटी थी, तो इस लेवल को हम एज अ प्रीवियस डे हाई की तरह यूज करेंगे। अब आपको हाई और लो को कनेक्ट करके फिबोनाची को ड्रॉ कर लेना है, जहां फिबोनाची का 0.5 लेवल आपका सेंटर पॉइंट रहेगा। डेली टाइम फ्रेम में हमें बस इतना ही काम करना है। ये जो लेवल्स हमने ड्रॉ किए इसका मतलब क्या होता है पता है? डेली कैंडल के हाई और लो पे मैक्सिमम लिक्विडिटी रहती है, प्राइस इस लेवल पे आके कुछ ना कुछ रिएक्शन करता ही है। प्रीवियस डे का हाई, लो और सेंटर पॉइंट को ड्रॉ करके हमें 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे आ जाना है। ऑब्वियसली हम इंट्राडे कर रहे हैं तो स्मॉल टाइम फ्रेम में शिफ्ट होंगे। बाय द वे इंट्राडे के लिए कुछ लोग 5 मिनट का भी टाइम फ्रेम यूज करते हैं, लेकिन थोड़ी ज्यादा एक्यूरेसी के लिए मैं 15 मिनट की टाइम फ्रेम यूज करता हूँ। 15 मिनट में अगर प्राइस प्रीवियस डे हाई को इमीडिएट ब्रेक करता है या फिर प्राइस इस लेवल के आसपास मूव करे तो आपको यहाँ पे बाय नहीं करना है। ऐसे ही अगर प्राइस 15 मिनट में प्रीवियस डे लो को ब्रेक करे या फिर प्राइस इस लेवल के आसपास मूव करे तो आपको यहाँ पे इमीडिएट सेल नहीं करना है। लेट सपोज कि वनडे की टाइम फ्रेम में आपने इस तरह से प्रीवियस डे हाई और लो को ड्रॉ किया, जिसके बाद 15 मिनट की टाइम फ्रेम में 60 को शिफ्ट किया। अगले दिन क्या हुआ? प्राइस थोड़ा कंसोलिडेट होने के बाद डाउन साइड प्रीवियस डे लो को ब्रेक करता है। क्या आप यहाँ पे सेल करना पसंद करेंगे? अगर आप यहाँ पे सेल करते तो कुछ ही घंटों में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, और इसका रीजन मैंने शुरुआत में ही बता दिया था। कैंडल के लो के पास बायर्स की एक्टिविटी होती है और हाई पे सेलर्स की एक्टिविटी, तो यहाँ जितने बायर्स होंगे उसके स्टॉप लॉस इस लेवल के आसपास रहेंगे। तो मे बी प्राइस यहाँ मौजूद लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए आए, मे बी यहाँ बायर्स फिर से एक्टिव हो जाए। इस वजह से इस लेवल को ब्रेक होने के बाद आप इमीडिएट सेल नहीं कर सकते। मैं ऐसा नहीं बोलता कि यहाँ से प्राइस अपनी डायरेक्शन ही चेंज कर देगा, ना, मैं बता रहा हूँ कि ऐसे लेवल पे हाई लिक्विडिटी होती है, लोगों के पेंडिंग ऑर्डर होते हैं, जिस वजह से आपको यहाँ पे अलर्ट रह के ट्रेड करना चाहिए। और हमारे सेंटर लेवल की बात करें जो कि यहाँ पे है, नेक्स्ट प्राइस इसी सेंटर लेवल का रेजिस्टेंस ले रहा है। तो अब सवाल आता है कि हमें इसमें ट्रेड कैसे करना है। चलिए वो समझते हैं। लेट सपोज कि ये डेली टाइम फ्रेम की कैंडल पे आपने प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो को ड्रॉ किया। अगले दिन 15 मिनट की टाइम फ्रेम में प्राइस प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करता है, लेकिन अपर साइड प्राइस सस्टेन नहीं कर पाता और रिवर्स हो जाता है। इसका मतलब कि यहाँ पे प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। ऐसे केस में आपको सेल साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। और अगर अगले दिन 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे प्राइस प्रीवियस डे लो को ब्रेक करता है, लेकिन प्राइस नीचे सस्टेन नहीं कर पाता, इसका मतलब प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। ऐसे केस में आपको बाय साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। इसमें टारगेट रखने की एक प्रोसेस होती है।
आई थिंक आपको इसे फॉलो करना चाहिए। देखो, जब भी प्राइस प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी ग्रैब करे तब आपको इस हाई तक अपना टारगेट रखना है, और अगर प्राइस प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करे तो आपको इस लो तक टारगेट रखना है। लेकिन इसकी एक कंडीशन है। फॉर एग्जांपल, वन डे की टाइम फ्रेम पे प्राइस डाउन ट्रेंड में है, हमने रिसेंट कैंडल का हाई और लो ड्रॉ किया, नेक्स्ट डे 15 मिनट में मार्केट ने प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी ग्रैब की और आपने यहाँ पे बाई साइड का ट्रेड भी ले लिया। ऐसे केस में आप इस हाई तक अपना टारगेट नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बेयरिश ट्रेंड है। ऐसे केस में आप डेली कैंडल की क्लोजिंग प्राइस तक अपना टारगेट रख सकते हैं। अगर अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर है और प्राइस प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी ग्रैब करे तब आप इस हाई तक अपना टारगेट रख सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है। सेम अगर प्राइस बेयरिश ट्रेंड में है और नेक्स्ट डे हाई की लिक्विडिटी ग्रैब हो तो ऐसे सिनारियो में आप प्रीवियस डे लो तक अपना टारगेट रख सकते हैं। इसको हम एक रिसेंट चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ पाए। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, सो हम यहाँ पे प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो को ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम 15 मिनट की टाइम फ्रेम में स्टार्ट को शिफ्ट कर देंगे। नेक्स्ट डे क्या हुआ, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिला, लेकिन यहाँ बाय करना सही डिसीजन नहीं रहेगा, प्राइस नीचे गिरता है। अब ध्यान देना, इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। देखो, यहाँ प्राइस ने प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी स्वीप कर दी, तो क्या आपको यहाँ पे सेल करना चाहिए? मैं 3 सेकेंड का टाइम देता हूँ। 3, 2, 1। यहाँ आपको सेल नहीं करना चाहिए। आप कहेंगे कि अभी तो आपने बताया कि हाई की लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद सेल करना है और अब आप बता रहे हैं कि सेल नहीं करना। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ 15 मिनट में मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है, वन डे की टाइम फ्रेम में बुलिश स्ट्रक्चर, 15 मिनट में बुलिश स्ट्रक्चर, तो फिर यहाँ पे हम सेल क्यों करें? जस्ट बिकॉज की प्राइस ने प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी स्वीप की। हमारे पास फालतू का पैसा नहीं है कि हम सिर्फ एक कंफर्मेशन देख के ट्रेड कर ले। इसमें ट्रेड लेने की सही अप्रोच में दूसरे एग्जांपल में दिखा रहा हूँ। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर था, सो हम प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो को ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम 15 मिनट में शिफ्ट होंगे। अगले दिन क्या हुआ, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिला। नेक्स्ट प्राइस एक फेक मूव दिखा के नीचे गिरा। इसका रिसेंट स्विंग यहाँ था जो कि ब्रेक हो गया है, सो हम बोल सकते हैं कि 15 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। नेक्स्ट एक पुलबैक के साथ हमें बेयरिश सिग्नल मिला, सो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड था, जिस वजह से हम इस लो तक टारगेट रखने की बजाय प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस तक अपना टारगेट रख सकते हैं। और आगे हमें एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला भी। बाय द वे, मैंने सभी मार्केट में काम किया है, क्रिप्टो मार्केट, इंडियन मार्केट, और ये कॉन्सेप्ट को मैं सभी मार्केट में यूज करता हूँ। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। देखो, थियरी और बुक की बात करें तो थियरी के अनुसार जब प्राइस हाई की लिक्विडिटी स्वीप करे उसके बाद मार्केट क्लोजिंग प्राइस या फिर लो तक नीचे गिर सकता है। लेकिन अगर आप इंडियन मार्केट में काम कर रहे हो तो मे भी आपको एक ही दिन में इतना बड़ा मूव ना मिले, कई बार मिल भी सकता है और कई बार नहीं भी मिल सकता। इसलिए अगर आप इंडियन मार्केट में इंट्राडे कर रहे हैं तो आपको वनजेम 2 का प्रॉफिट मिलने के बाद 50% का प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और बाकी के प्रॉफिट को आप ट्रेल कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे लगा कि आपसे ये चीजें शेयर करनी चाहिए। बाकी कमेंट में बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा।